जब पूरी दुनिया का ध्यान था तालिबान की ओर, इधर भारत ने बना ली चीन की बर्बादी की योजना। चीन को लेकर साउथ कोरिया ने दी एक गुड न्यूज। अब समुद्र की गहराई से भारत दागेगा चीन पर ब्रह्मोस। भारत फिलहाल तालिबान की समस्या से जूझ रहा है। तालिबान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर उन आतंकवादियों को तालिबान सरकार के प्रमुख पद यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे अहम पदों पर बिठाया है, जिनका भारत दुश्मन नंबर 1 है। ये आतंकी पिछले कई सालों से भारत के कश्मीर में तबाही मचाने के लिए मौका तलाश रहे थे। अब उन्होंने आधुनिक हथियारों और सशस्त्र बलों के साथ पूरा का पूरा देश ही उन्हें मिल गया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत पर कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। दूसरी समस्या है ये तालिबान के इस काम में भारत का पड़ोसी दहशतगर्द मुल्क यानी पाकिस्तान उसे साथ दे रहा है। उधर चीन ने तालिबान को हथियार खरीदने और दहशत फैलाने के लिए $31 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसा करके चीन ने तालिबान को आतंक फैलाने के लिए बजट और दे दिया है, जो सबसे ज्यादा भारत के लिए खतरा है। वहीं दूसरी ओर चीन तालिबान को कर्ज देने के अलावा भारत के साथ भी तनाव को लगातार बढ़ा रहा है। चीन लगातार LAC पर भारतीय इलाकों को कब्जाता जा रहा है। उधर चीन ने साउथ चीन सागर में अपना एक समुद्री कानून लाकर भारतीय नौसैनिक जहाजों को उड़ाने की भी तैयारी कर ली है। चीन का यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के सख्त विपरीत है। वहीं चीन यहां पर भारत का व्यापार भी ठप करने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस नए कानून के लागू होने के बाद एक बार फिर से विवाद छिड़ना तय है। इसलिए भारत अब चीन को लेकर एक बड़ा कदम उठाने वाला है और इस काम में साथ देने के लिए साउथ कोरिया ने भारत को एक बहुत तगड़ी गुड न्यूज सुनाई है। भारत के लिए यह खबर चीन पर एक बड़ी जीत के समान है। समुद्र में एक अचूक हथियार की तलाश हुई पूरी। भारत को मिल गया वो नायाब हथियार। दरअसल दोस्तों, चीन खुद ये बात जानता है कि तिब्बत की पहाड़ियों में भारत को हराना चीन के बस की बात नहीं है। पहले गलवान घाटी और उसके बाद पैंगोंग झील के पास हुए 2 बार संघर्षों में चीन भारतीय सेना और खास तौर पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हाथों बुरी तरह से पिटा। इसलिए भले ही चीनी सेना सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अंदर तक आ गई हो, लेकिन चाहकर भी चीन का साहस नहीं हो रहा कि वो भारत से सीधे मैदान में भिड़ सके। इसके लिए चीन ने भारत से मुकाबला करने के लिए समुद्र को चुना है और यहां पर चीन नए नए हथकंडे अपना रहा है। इसलिए भारत ने अपना पूरा ध्यान इंडियन नेवी को शक्तिशाली बनाने पर लगा दिया है। और इसी कड़ी में भारत को साउथ कोरिया से एक गुड न्यूज मिली है, क्योंकि जिस हथियार की भारत को तलाश थी उसे साउथ कोरिया ने खास तौर पर भारत के लिए ऑफर किया है और साउथ कोरिया ने इस हथियार की ताकत भी दुनिया को दिखा दी है। दरअसल दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने पहली बार अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी की मदद से समुद्र के नीचे से मिसाइल दागने में सफलता हासिल की है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट पावर यानी कि AIP से लैस है और दुश्मन को अपनी भनक दिए बिना कई दिनों तक समुद्र के जल में छिपी रह सकती है। समुद्र की गहराई से चीन पर दागी जाएगी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। अब आप सवाल करेंगे कि साउथ कोरिया की तकनीक भारत के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है, या फिर भारत इसको लेकर चीन पर कैसे सफलता हासिल करेगा, तो वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसे रोक पाना चीन तो क्या, अमेरिका के भी बस की बात नहीं है। भारत की इस ब्रह्मोस की रफ्तार के आगे अमेरिका और विश्व की सबसे घातक मिसाइल मानी जाने वाली टॉमहोक मिसाइल भी फीकी है। तभी तो ब्रह्मोस को विश्व की सबसे घातक और तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल कहा जाता है। अब भारत को पिछले काफी समय से तलाश था समुद्र की गहराइयों से ब्रह्मोस को फायर करने वाली सबमरीन की, और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में पहली बार अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी की मदद से समुद्र के नीचे से मिसाइल दागने में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। और जैसा कि ये पनडुब्बी KSS-3 स्टील्थ तकनीक से लैस है, बस हथियार चाहिए था भारत को। दक्षिण कोरियाई पनडुब्बी की यह सफलता भारत के लिए भी अच्छी खबर है। भारत पिछले काफी समय से चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी से निपटने के लिए AIP तकनीक से संचालित गैर परमाणु ऊर्जा चालित अत्याधुनिक पनडुब्बी की तलाश कर रहा था।
इस समय चीन समुद्र में भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसलिए भारत को साउथ कोरिया ने अपनी इस बेजोड़ सबमरीन को भारत को ऑफर भी कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने AIP तकनीक और परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी का निर्माण करके भारत की नौसेना के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। हालांकि साउथ कोरिया ने यह परीक्षण उत्तर कोरिया से निपटने के लिए किया है, लेकिन उसके इस परीक्षण से भारत को तगड़ा फायदा मिला है। आपको यहां ये बता दें कि इस मिसाइल का KSS-3 सबमरीन से इसी महीने परीक्षण किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत साउथ कोरिया की सीक्रेट मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया ने अपने धुर विरोधी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया से निपटने के लिए इस SLBM मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया इन दिनों लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। कैसी है भारत आने वाली कोरियाई KSS-3 पनडुब्बी? साउथ कोरिया की KSS-3 पनडुब्बी बिल्कुल नई है। इसकी तकनीक भी बेहद उन्नत है। इसे दक्षिण कोरिया ने खुद ही बनाया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ तकनीकी मदद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस और स्पेन से ली है। दक्षिण कोरियाई पनडुब्बी में 6 मिसाइल ट्यूब लगी हैं। भारत भी अपने P751 सबमरीन प्रोग्राम के लिए एक AIP से लैस पनडुब्बी की तलाश कर रहा है। दक्षिण कोरिया की KSS-3 परंपरागत पनडुब्बी को अच्छा विकल्प माना जा रहा है, जो न केवल ब्रह्मोस बल्कि छोटी बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने में सक्षम है। खैर दोस्तों, समुद्र में चीन भारत पर अटैक करने के मौके तलाश रहा है। ऐसे में क्या भारत को इस पनडुब्बी का सौदा करना चाहिए, या फिर भारत को खुद ही स्वदेशी तकनीक से ऐसे ही पनडुब्बी का निर्माण कर लेना चाहिए? वहीं कमेंट कर बताएं कि इस वक्त भारत तालिबान की समस्या से जूझ रहा है, तो क्या ऐसे में चीन के साथ जंग का पंगा मोल लेना भारत के हित में होगा या फिर नहीं? मोदी सरकार को इसको लेकर क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।